हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। तो यार आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्रिप्टो ट्रेडिंग का संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूं। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा किसी और वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा खुला चैलेंज है। साथ में आपको बता दूं कि यहाँ पे 40,000 के समथिंग है, बट यहाँ पे मैं 100 रुपये से भी ट्रेडिंग लेके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि 100 रुपये से कैसे ट्रेडिंग लेना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूं आप लोगों को कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। वन लॉट इज इक्वल टू क्या होता है, वन लॉट इज इक्वल टू 0.001 BTC ही क्यों होता है। साथ में लिमिट ऑर्डर क्या है, लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद भी मार्केट ऑर्डर क्यों लग जाता है, ये मार्केट ऑर्डर क्या है, मेकर ओनली क्या है, स्टॉप लिमिट क्या है, स्टॉप मार्केट क्या है, ट्रेलिंग स्टॉप क्या है, टेक प्रॉफिट मार्केट, टेक प्रॉफिट लिमिट क्या है, ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगाना है, टारगेट टेक प्रॉफिट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। फिर यहाँ पे रेड्यूस ओनली का मतलब क्या होता है। अभी लिमिट पे जाओगे तो लिमिट पे जाने के बाद ये रेड्यूस ओनली, मेकर, जीटीसी, आईओसी क्या है, सब कुछ बताने वाला हूँ। फिर यहाँ पे देखो फी है, फी में ये 0.02%, 0.05% क्या है, कितना फी लगता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे, सब कुछ बताने वाला। और फी एक मेजर रोल प्ले करता है। फी को नहीं जानोगे तो समझ लो कि तुम क्रिप्टो ट्रेडिंग में हमेशा लॉस ही कर लोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ये स्कैल्पर ऑफर क्या है, स्कैल्पर ऑफर का यूज करके मैंने 70,000 रुपये कैसे बचा लिए, ये भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और ये डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एक ऑफर देता है स्कैल्पर ऑफर। अभी क्या है ये स्कैल्पर ऑफर में अभी आगे आने वाले वीडियोस में अभी इसी में मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है। वेल, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, और इस वीडियो में एक बोनस मैं आप लोगों को टिप देने वाला हूं। ट्रेडिंग व्यू का 30 डे फ्री ट्रायल कैसे लेना है वो मैं बताऊंगा, और ट्रेडिंग व्यू में कैसे एनालाइज करना है वो मैं एक आपको आइडिया दूंगा, और एक बोनस टिप यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक है। वेल, वापस आते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग पे। तो देखो यार, क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले तो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो मैं डेल्टा इंडिया को काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ, बहुत टाइम से, और डेल्टा इंडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे फंड विथड्रॉ करने में, डिपॉजिट करने में कोई लफड़ा नहीं होता है, और 5-10 मिनट के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। और इंस्टेंट यहाँ पे डिपॉजिट भी होता है, मैं वीडियो बनाया भी हूँ, ठीक है। तो गाइस, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, और मैं आपको एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ इस वीडियो में। आप लोगों को 10% ट्रेडिंग फी में डिस्काउंट दे रहा हूँ। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जाना है मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, और इस लिंक के थ्रू अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करोगे और आप साइन अप पेज पे आ जाओगे, तो साइन अप पेज पे आने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा 10% इंस्टेंट ट्रेडिंग फी अप्लाइड, 10% डिस्काउंट इन ट्रेडिंग फी अप्लाइड, रेफरल कोड ECBLPS। अगर आप लिंक के थ्रू नहीं जाओगे, ये कोड भी डालोगे तो हो जाएगा, या फिर AKS टेक वर्ल्ड कोड डालोगे तो भी आपको 10% का फी मिल जाएगा। अभी 10% डिस्काउंट आपको कम लग रहा है, बट ये बहुत बड़ा है, ठीक है। आपको समझ परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत बड़ा है। जब ज़्यादा लॉट से ट्रेड करोगे ना तो ये आपका बहुत पैसा बचाएगा। स्कैल्पर ऑफर यूज़ करके यार मैं 70,000 बचा लिया, तो तुम समझ लो 10% कितना बड़ा होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन क्या होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये चैनल है, अभी किसी भी एक वीडियो पे जाओगे और वीडियो को खोलोगे तो यहाँ पे देखो नीचे ये है ना, ये डिस्क्रिप्शन है। मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, स्पेशल ऑफर ऑन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ओपन योर अकाउंट यूजिंग दिस लिंक। तो इस लिंक पे क्लिक करोगे, तो जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो साइन अप पेज पे आ जाओगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट खुला हुआ है, ओपन है, तो यहाँ पे मैं इस पेज पे आ गया हूँ, ठीक है। फिलहाल इसे मैं कट करता हूँ और वापस आता हूँ टॉपिक पे। तो गाइस, सबसे पहला काम क्या करना है आप लोगों को, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे अकाउंट क्रिएट कर लेना मेरे लिंक के थ्रू। और अगर आप स्क्रीनशॉट भेजोगे मुझे अपना यूजर आईडी के साथ, तो मैं आपको स्पेशल बोनस ऑफर भी दूंगा, व्हाट्सएप करूंगा कुछ स्पेशल ऑफर, राइट। तो वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट भेजना होगा, ठीक है। वेल, अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, अब आते हैं टॉपिक पे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे आओगे तो ऐसा होम पेज रहता है इसका, ठीक है। ये है होम पेज। यहाँ पे मार्केट, फ्यूचर, ऑप्शन ट्रैकर, एल्गो हब, ऑफर, मोर, सर्च। एल्गो ट्रेडिंग पे भी अभी मैं आगे वाले वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस कोई भी मिस ना हो और बेस्ट वीडियोस आप लोग के सामने आ जाए, ठीक है। वेल, तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करने वाले, फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले हैं। यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे एल्गो ट्रेडिंग में यहाँ पे फ्री में भी यहाँ पे बॉट्स लगा सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एक ऑफर देता है, बेस्ट ऑफर। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग। तो सिंपली आपको फ्यूचर पे आना है। जैसे आप फ्यूचर पे क्लिक करोगे, देन ये ऑटोमेटिक आपको BTC का चार्ट खोल के देगा, ठीक है। ये बिटकॉइन का, अभी ये एरो पे क्लिक करोगे, लेफ्ट साइड देखो BTC USD लिखा हुआ है, इस एरो पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना अलग अलग है। अभी मान लो इथेरियम पे ट्रेड करना है, तो इथेरियम का चार्ट खोल लो, है ना। ये 5 मिनट का भी चार्ट है। ये जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हो ना, 5 मिनट, ये 5 मिनट, ये टाइम फ्रेम है। ये आप चूज करके अलग अलग टाइम फ्रेम पे देख सकते हो चार्ट को कि क्या हो रहा है, ठीक है। अलग अलग टाइम फ्रेम का अलग अलग रोल होता है। अभी देखो टाइम फ्रेम कहाँ पे बेनिफिट होता है ना, वो होता है एनालाइज करने में। ये है 4 आवर का टाइम फ्रेम, यहाँ पे लेवल मार्क करके मैं रख दिया हूँ कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। और एंट्री कहाँ पे लेना है, एंट्री लेना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लिया था, कहाँ पे एंट्री लिया था वो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ये चीज़ इस वीडियो में आगे मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में। यहाँ पे मैं लेवल मार्क करके रखा था कि यहाँ पे जैसे आएगा मैं यहाँ पे बाय करूंगा, और यहाँ पे देखो कितना पॉइंट यहाँ पे मिला है, ठीक है। 1000 पॉइंट मिला भाई, बहुत बड़ा
बहुत पॉइंट है, 1000 पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। तो इतना ऐसा प्रॉफिट है, ठीक है। तो गाइस ये सब वीडियोस तो खैर आगे आने वाले में मिल जाएंगे कि ये साइकोलॉजी क्या है। ये ट्रेडिंग व्यू पे 30 डे का फ्री ट्रायल पे मैं वीडियो बनाया हूं। अगर आपको नहीं पता कि कैसे लेना है तो 30 डे का ट्रायल ले लीजिए। और ट्रेडिंग व्यू पे कैसे पेपर ट्रेडिंग करना है, जो भी करना है, सब कुछ आगे आने वाले वीडियोस में मैं बताने वाला हूँ। अभी मैं बोल रहा था कि ये अलग अलग टाइम फ्रेम, मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता दिया ना कि लेवल मार्क करना ये सब, ताकि आपको ये समझ में आए कि इसका आखिर यूज़ क्या है। लोग तो बता देते हैं कि ये टाइम फ्रेम है, यहाँ से टाइम फ्रेम चूज़ कर सकते हो, बट इसका यूज़ क्या है ये किसी को पता नहीं रहता, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दिया। अब आते हैं बीटीसी पे। अभी हम लोग बीटीसी पे ही ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल बीटीसी पे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, राइट, रीसेट कर लेता हूँ। रीसेट करने के बाद वापस वो वैसे ही हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखो, वैसे आज हम बात करने वाले हैं कैसे लॉन्ग करना है, कैसे शॉर्ट करना है। लॉन्ग का मतलब बाय, शॉर्ट, अभी सब कुछ बताने वाला हूँ। बट यहाँ पे मैं बता दूँ कि लेफ्ट साइड में जो देख रहे हो ना, ये सारा टूल्स है, ठीक है। अभी ट्रेन लाइन है, ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है तो ट्रेन लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये सब अगर आपको चाहिए ना, ये सब चीज़, तो आप कमेंट करो, मैं इस सब चीज़ पे भी वीडियो बना दूंगा, एक स्पेशल वीडियो सिर्फ इन सारे टूल्स के रिगार्डिंग, ठीक है। कि ये पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन क्या है, कैसे यहाँ पे पैटर्न क्रिएट करना है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं गाइस, यहाँ पे इस पैनल पे, ठीक है, राइट। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा है बीटीसी, ठीक है, बीटीसी दिख रहा है। सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे दो चीज़ों का समझाता हूँ। देखो क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिकली होता क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है। फ्यूचर्स में क्या होता है ना भाई, कि अभी आप सोच रहे हो कि मार्केट क्या होता है, मार्केट या तो नीचे आता है या फिर ऊपर जाता है या फिर साइडवेज रहता है। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको लॉन्ग करना है। आपने लॉन्ग किया, मार्केट ऊपर चला गया तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, आप पैसे कमा लोगे। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, आपने शॉर्ट किया, देखो यार, लॉन्ग करना मतलब होता है बाय करना, बात एक ही है, लॉन्ग करना, बाय करना एक ही चीज़ है। शॉर्ट करना मतलब होता है कि सेल करना, शॉर्ट करना बोलो या फिर सेल करना बोलो, बात एक ही है। कुछ लोग बोलते हैं शॉर्ट कर दिया, कुछ लोग बोलते हैं सेल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तुम्हें लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो तुम सेल करोगे, अगर सेल करने पे मार्केट नीचे चला गया तो तुम्हारा प्रॉफिट, और अगर उसके ऑपोजिट गया तो तुम्हारा लॉस। अब फ्यूचर ट्रेडिंग एक ऐसा ऑप्शन है जहां पे मार्केट के गिरने पे भी फायदा, मार्केट के उठने पे भी फायदा, ठीक है, राइट। अभी देखो, बाय करके मैं दिखाऊंगा, सेल करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। अभी लेवरेज के बारे में बात करूंगा। अभी 200x लेवरेज है, इस पे ध्यान मत देना कि 200x लेवरेज क्यों है, लेवरेज में मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं बाय सेल करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मान लो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, बाय करूँगा, ठीक है। अभी मैं करके दिखाता हूँ, उसी के हिसाब से मैं कैसे यहाँ पे क्लोज करते हैं ट्रेड को, कैसे टारगेट लगाते हैं, कैसे स्टॉप लॉस, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाय है, अभी यहाँ पे अब पहला चीज़ है तुम्हें कि तुम्हें सोचना है, तुम्हें मतलब एनालाइज, मैं यहाँ पे गाइस कुछ भी एनालाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बस आपको सिखा रहा हूँ। अभी प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो उस चीज़ पे आप मत जाइएगा, मैं भी बस आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, अभी आपको पहले तो एनालाइज करके यहाँ पे देखना है कि मार्केट जाएगा किधर, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको बाय करना है कि सेल करना है। मान लो कि मैं सेल करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं सेलिंग पोजिशन पर चला गया। अभी मैं क्या करूँगा, अब आपको यहाँ पे लॉट चूज करना है, क्वांटिटी चूज करना है कि आखिर आप कितना क्वांटिटी यहाँ पे बाय करना चाहते हो या फिर सेल करना चाहते हो। अब ये 1 लॉट मतलब क्या होता है, 100 लॉट मतलब क्या होता है, 100 लॉट में कितना प्रॉफिट, 1 लॉट में कितना प्रॉफिट होगा। लाइक आप लॉट यहाँ ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ना यार कि कितने लॉट पे कितना प्रॉफिट होगा, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले चीज़ यहाँ समझ लो कि 1 लॉट मतलब 1 BTC, ठीक है। अभी एक BTC का प्राइस क्या है, 1,18,243 रुपये। ये डॉलर में मेरे भाई, डॉलर में मैं तुम्हें बता दूं एक BTC का दाम क्या है, 1,18,000 मान लेते हैं, 205 कितना था, 1,18,000 242 है, 242 है, ठीक है। 205 कोई दिक्कत नहीं, इंटू 85 करते हैं, यानी कि 1,100,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ अभी BTC का दाम है, 1,47,425, ठीक है। अभी एक चीज़ समझो कि एक BTC का दाम है 1 करोड़ समथिंग, तो हर एक इंसान जो वो ट्रेड करना चाहता है, क्या उसको 1 करोड़ यहाँ पे देना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए? नहीं मेरे भाई। तो यहीं से इसका लॉजिक आता है, ये जो देख रहे हो 1 लॉट इज इक्वल टू 0.001 BTC। जितने भी प्लेटफॉर्म है, सिर्फ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ने, जितने भी प्लेटफॉर्म है वो फ्रैक्शनाइज कर दिए हैं BTC को, ठीक है, ताकि एक आम जनता, एक आम बंदा भी ट्रेड कर सके, 100 रुपये से भी ट्रेड कर सके, ठीक है। तो अब समझते हैं कि जब 1 लॉट तुम ले रहे हो ना, तो 1 लॉट मतलब 1 BTC, प्रॉपर एक BTC नहीं होता। अगर प्रॉपर एक BTC लेना है ना, तो 1 करोड़ यहाँ पे लाना पड़ेगा, तब जाकर के प्रॉपर एक BTC तुम खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 लॉट इज इक्वल टू बोल रहा है कि तुम्हें 1 लॉट में BTC का कुछ पार्ट मिल रहा है, तो कितना पार्ट मिल रहा है, 0.001 BTC मिल रहा है। अगर तुम्हें प्रॉपर एक BTC खरीदना है, एक BTC, तो कितना लेना पड़ेगा मेरे भाई, 0.001 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो 1000 यानी कि तुम 1000 लॉट लोगे ना, तब तुम्हें एक BTC मिलेगा, प्रॉपर एक BTC, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 1000।
और 1000 लॉट में तुम्हारा एक BTC मिलेगा। और उस एक प्रॉपर BTC के लिए कितना पैसा चाहिए पता है? लेवरेज मैं यहाँ से हटाता हूँ, 1x पे करता हूँ, हाँ, उसके लिए मुझे चाहिए कितना? $1,18,307, यानी 1 करोड़ रुपए चाहिए। अभी मार्केट जहाँ पे चल रहा है ना 1,18,250 में चल रहा है, तो मुझे 1,18,300 समथिंग उसी के आसपास बता रहे हैं। मतलब अगर 1000 लॉट यानी एक BTC लेना तो मुझे इतने पैसे चाहिए, तब जाकर के मैं एक BTC पे ट्रेड कर पाऊंगा। बट क्योंकि हर एक इंसान के पास करोड़ों रुपए नहीं है, तो उन्होंने फ्रैक्शनाइज कर दिया। अब कैसे फ्रैक्शनाइज किया? 1000 से डिवाइड करके फ्रैक्शन किया उन्होंने, यानी कि BTC को 1000 टुकड़ों में बांट दिया। अब अगर आप एक लॉट ले रहे हो तो 1000 टुकड़े में से आप उसका एक टुकड़ा ले रहे हो, 1 लॉट। 10 ले रहे हो यानी 1000 में से 1000 टुकड़े में से 10 लॉट ले रहे हो, यानी उस एक BTC के 1000वें भाग में से 10वें भाग का आप हिस्सा ले रहे हो, ठीक है गाइज। ये सब समझना इंपॉर्टेंट है यार, लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता नहीं रहता है। तो मैं थोड़ा डीप में वीडियो इसलिए बना दे रहा हूँ ताकि आप समझो, पहले चीज़ों को समझो, थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को समझो कि आखिर ये चीज़ है क्या, राइट। अब मैं यहाँ पे आपको बाय करके दिखाता हूँ, सेल करके दिखाता हूँ, स्टॉप लॉस टारगेट लगा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि 100 लॉट में कितना प्रॉफिट होगा, 10 लॉट में कितना प्रॉफिट होगा, 1000 लॉट में कितना प्रॉफिट होगा, 1 लॉट में कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लेवरेज 200x कर रहा हूँ। देखो यार, मुझे सिखाना है इसलिए मैं 200x कर रहा हूँ, 200x लिया नहीं जाता, मैं सिर्फ वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। मैं बस बाय और सेल करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पे तुम्हें लगता है कि मान लो तुम्हें लगता है कि मार्केट भाई ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे क्या करोगे? एक लॉट लोगे। मैं यहाँ पे एक लॉट ले रहा हूँ, ठीक है, बस मुझे सिखाना है। अब तुम 100 लॉट लो, 10 लॉट लो, 10,000 लॉट लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक लॉट पे लिए, बाय पे क्लिक किए। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ समझो, अभी सबसे पहला चीज़ क्या है? आपको डिसाइड करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। आपने डिसाइड किया भाई मैं बाय करूँगा, मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब बाय करोगे, सेकेंड चीज़ क्या है? सेकेंड चीज़ है लॉट, क्वांटिटी, कितना खरीदना है। सेकेंड जो चीज़ है वो ये आता है, हमने चूज कर लिया 1। अब जो तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप आपके पास है कि आप लिमिट पे खरीद सकते हो, मार्केट में खरीद सकते हो, मेकर ओनली पे खरीद सकते हो। अभी मार्केट पे मैं खरीद के दिखाता हूँ, ठीक है। मार्केट का मतलब क्या होता है कि आपने मार्केट पे खरीदा, अभी BTC जहाँ पे है सीधा आपका बाय हो जाएगा, ठीक है। सीधा मार्केट पे बिग मतलब खरीद जाएगा, आप बाय कर लोगे। मार्केट में जो भी प्राइस पे कोई बेचने को रेडी है तो आप खरीदने को रेडी हो, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ, एक लॉट मैंने किया, यहाँ पे बाय पे क्लिक किया, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया। जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे गाइस मेरा एक जो लॉट है वो लग चुका है। अब मेरे PNL में 0.00 USD एंड जो भी प्रॉफिट लॉस वो दिखेगा। अभी जैसे ही आप यहाँ पे बाय करोगे तो यहाँ पे देखो, जैसे आपने मार्केट में बाय किया, आपका ऑर्डर लग गया। और यहाँ पे नीचे जैसे ही आप आओगे ना, तो यहाँ पे देखो आपका पोजीशन यहाँ पे दिख रहा है, पोजीशन 1, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो, आपका साइज क्या है? आपका यहाँ पे 1 लॉट है, कितना? 1 BTC। आपको वो यहाँ भी दिखेगा, देखो 1 दिख रहा है ना, 1 लॉट लिया हमने तो 1 लॉट, 0.05 का प्रॉफिट भी हो रहा है भाई, देखो 0.05 का प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर चला गया। अभी हमने बाय किया, मार्केट ऊपर गया तो प्रॉफिट हो रहा है। अभी इस वाले जहाँ से हमने बाय किया, अगर इसे नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो अभी 2 ऑप्शन है, ठीक है। अभी आपको प्रॉफिट हो रहा है, अब आप चाहते हो कि भाई मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं प्रॉफिट से निकलना चाहता हूँ, मुझे इतना प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट। तो ये एरो दिख रहा है, एरो क्लोज पोजीशन। जैसे ही क्लोज पे क्लिक करोगे ना, मार्केट क्लोज यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पोजीशन क्लोज हो जाएगा, यहीं पे क्लोज हो जाएगा। और आपको जितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होके आपके इस वाले अकाउंट में आ जाएगा। जैसे अभी 39,000 समथिंग है तो वो उसमें ऐड हो जाएगा और वो चीज़ आ जाएगा, ठीक है। बट आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे यहाँ पे क्लोज नहीं करना है, ठीक है, या फिर मैं क्लोज करके दिखाता हूँ ना यार, फिर मैं लिमिट भी लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, दूसरा चीज़ क्या होता है, एक होता है टारगेट और SL लगाने का। एक तरीका हुआ कि आपने पहले खरीद लिया, फिर आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगा रहे हो, या तो फिर मार्केट में सीधा क्लोज कर रहे हो। सीधा मार्केट में क्लोज करना है तो यहीं से क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं भाई मेरा टारगेट है कि मार्केट यहाँ तक आएगा, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आएगा, तब मेरा पोजीशन यहाँ पे ऑटोमेटिक मुझे प्रॉफिट हो जाए और वो सेल हो जाए, मेरा ऑर्डर क्लोज हो जाए। लेकिन आप चाहते हो, ये भी चाहते हो कि नहीं भाई मार्केट अगर इससे नीचे चला गया ना तो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, तो इससे नीचे नहीं जाए। अगर इससे नीचे जाता है तो मेरा पोजीशन क्लोज हो जाए, मेरा लॉस भले ही हो जाए लेकिन मेरा पोजीशन क्लोज हो जाए, मैं इससे ज़्यादा लॉस बियर नहीं कर सकता। लेकिन अगर प्रॉफिट हो तो मार्केट यहीं तक जा सकता है, इससे नीचे फिर आ जाएगा तो तुम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लोगे। तो तुम यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट लगाओगे। अब स्टॉप लॉस और टारगेट लगाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखो तुमने एक लाइन लिया, मैं थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ। अब ये तुम स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो, मान लो यहाँ पे ये टारगेट लगाना चाहते हो, तो ये है 1,18,097। नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है TP एंड SL, ऐड पे क्लिक करोगे। अभी यहाँ पे टेक प्रॉफिट, अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस, ठीक है। अभी टेक प्रॉफिट में भी 2 चीज़ है, एक मार्केट है, एक लिमिट है। स्टॉप लॉस में भी मार्केट है, लिमिट है, ट्रेल है। आगे आने वाले समय में अभी मैं बताऊंगा लिमिट क्या है, ट्रेल क्या है, लिमिट सब कुछ। अभी मैं मार्केट पे कर रहा हूँ, ठीक है।
अभी हमने क्या देखा था यहाँ पे, हमें स्टॉप लॉस लगाना है 1,18,097 पे। ऐड पे मैं जाता हूँ, अब ये स्टॉप लॉस पे आता हूँ 1,18,097 पे, ठीक है। अभी ये तुम्हें दिखा रहा है कि अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो तुम्हें लॉस होगा $0.18 का, ठीक है। ये तुम्हें कैलकुलेट करके बता भी देगा कि अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो तुम्हें इतना लॉस होगा। अब आते हैं टेक प्रॉफिट पे, हमें टेक प्रॉफिट लगाना है यार। टेक प्रॉफिट मान लो तुम्हें लगाना है, अभी मार्केट चल रहा है 1,18,264 पे, तुम्हें चाहिए कि नहीं यार 1,19,000 मार्केट जाए तब मेरा प्रॉफिट हो जाए और मेरा पोजीशन क्लोज हो जाए। और ये दोनों चीज़ मैं मार्केट पे लगा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट पे तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, मार्केट पे तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है जिस भी जगह पे है वो। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई अगर तुम्हारा प्रॉफिट होगा तो इतना होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो इतना हिट होगा। अब कंफर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो दो चीज़ यहाँ पे होगा। अभी मैंने जो बनाया था इसे ड्रॉ किया था लाइन से, हटाता हूँ मैं। अब यहाँ पे दो चीज़ लग चुका है, ठीक है। दो चीज़ क्या लग चुका है, एक मिनट कहाँ गया, हाँ यहाँ पे देखो टीपी टेक प्रॉफिट, इसे मैं नीचे करता हूँ, स्लाइड करके ऊपर नीचे कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैनुअली तुम जाओ, पेंसिल के आइकन पे क्लिक करो और यहीं से एडिट करो, जरूरी नहीं, यहाँ से भी एडिट कर सकते हो। अभी 1,17,000 कर दूंगा मैं, 1,17,000 1 2 3, तो ये बता रहा है मुझे कि 1.28 का लॉस हो जाएगा। अपडेट पे करूंगा तो वो अपडेट भी हो जाएगा, बट यहाँ से मैं कट करता हूँ। यहाँ से सिंपली डिटेक्शन इंडिया का बेस्ट ये है कि यहाँ पे सिंपली यहाँ पे स्लाइड करोगे तुम्हारा टेक प्रॉफिट ऊपर नीचे तुम यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अब ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे एसएल लग चुका है, यहाँ पे टेक प्रॉफिट लग चुका है, तुमने खरीदा, यहाँ पे तुम्हारा 0.05 का लॉस हो रहा है। अगर मार्केट इसे नीचे जाएगा तो तुम्हारा ये हिट हो जाएगा, तुम्हारा पोजीशन क्लोज। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो तुम्हारा इतना प्रॉफिट हो जाएगा और तुम्हारा पोजीशन क्लोज। अब मैं थोड़ा सामने ले आता हूँ ताकि ये चीज़ हिट हो जाए, ताकि आप लोग को दिखा सकूँ मैं कि कैसे ये चीज़ होता है। मैं सामने लेके जा रहा हूँ और टेक प्रॉफिट भी सामने लेके जा रहा हूँ, देखता हूँ जो दोनों में से हो जाए हिट, ठीक है, जो दोनों में से हो जाए। इसे मैं और नीचे लेके आता हूँ यार, ठीक है। मैं बस चाह रहा हूँ कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, कुछ भी हो एग्जीक्यूट। अभी टेक प्रॉफिट देखो हमारा शायद, एक मिनट, टेक प्रॉफिट में नीचे कर दिया, अरे यार पीएनएल से ऊपर रखना होता है टेक प्रॉफिट, मैं नीचे कर दिया, मतलब वो मार्केट में जिस भी मार्केट में बिक रहा होगा वो मार्केट में चला गया, ठीक है। चलो कोई नहीं, अभी आगे वाले, अभी मैं लिमिट ऑर्डर प्लेस करूंगा तो लिमिट पे भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो कहीं जैसे ही वो टेक प्रॉफिट हिट किया तो मेरा ऑर्डर क्लोज हो गया, ठीक है। बट ऑर्डर हिस्ट्री में मैं लेके जाऊँ तो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ ना, देखो अभी यहाँ पे तुमने क्या सबसे पहले क्या किया, बाई किया, 1 लॉट बाई किया। ऑर्डर हिस्ट्री में जाकर के तुम देख सकते हो कि 1 लॉट बाई किया, कहाँ पे बाई किया, 1,18,283 पे बाई किया। तुम्हारा हिट क्या हुआ, टारगेट टेक प्रॉफिट हिट हुआ और तुम्हारा मार्केट क्लोज हो गया 1,18,256.5 पे, ठीक है, यहाँ पे हिट हो गया। और यहाँ पे तुम देख लो तुम्हारा जो रियलाइज पीएनएल है, कितना का तुम्हें प्रॉफिट हुआ और कितना का ट्रेडिंग फी लगा। तो ट्रेडिंग फी लगा 0.06, अब ये 0.06 कैसे लगा वो मैं बताऊंगा। और तुम्हारा प्रॉफिट कितने का हुआ, 0.01 का। अभी ऐसा हिट होता, स्टॉप लॉस हिट होता तो यहाँ पे लॉस दिखता, ठीक है, बट क्योंकि प्रॉफिट हुआ है तो $0.01 का प्रॉफिट हुआ है हमें, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ पे समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अभी पहले बोला था कि ट्रेडिंग फी समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग फी अगर आप नहीं समझोगे तो आपका बहुत बार लॉस हो जाएगा। ट्रेडिंग फी लगा 0.06, प्रॉफिट हुआ 0.01, तो मेरा प्रॉफिट नहीं हुआ, 0.05 का मेरा लॉस हो चुका है, क्योंकि ट्रेडिंग फी 0.06 से प्रॉफिट 0.01 ही हुआ है, ठीक है। ये मैं अभी आगे समझाऊंगा। अब अगेन आते हैं पोजीशन पे। तो गाइस ये था मार्केट पे बाय करने वाला सीन, और आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं, ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं लिमिट पे। लिमिट बेसिकली क्या होता है गाइस, अभी लिमिट में भी ब्रैकेट है, ठीक है, जैसे मार्केट है तो मार्केट में भी ब्रैकेट ऑर्डर है। अभी मैं दो चीज़ करता हूँ, एक लिमिट में मैं पहले एक ऑर्डर लगाता हूँ, फिर ब्रैकेट ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी 1 लॉट गया मैं, अभी यहाँ पे बोल रहा है क्या, 1 लॉट गया, अब ये बोल रहा है कि भाई बेस्ट बीड। बेस्ट बीड मतलब यहाँ पे मैं कर्सर कहीं पे भी जैसे मार्केट अभी यहाँ पे, ठीक है। अब मेरा मुझे खरीदना है, ऊपर खरीदना है, मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ थोड़ा नीचे आ जाए तो मुझे मिले, तो मुझे कम दाम में मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना, कर्सर लेके जाओगे, क्लिक यहाँ पे देखना प्राइस चेंज होगा, ठीक है, बेस्ट बीड पे। यहाँ पे मैं क्लिक किया, देखो वहाँ चेंज हो गया, यहाँ क्लिक किया चेंज हो गया, यहाँ चेंज हो गया। अब मान लो तुम यहाँ पे लेना, यहाँ पे तुम टाइप भी कर सकते हो, वो 1 लाख वो टाइप भी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैं बोलता हूँ मेरे भाई यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है, ताकि जल्दी ऑर्डर प्लेस हो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं बोलता हूँ भाई बाय करना है मुझे, लिमिट ऑर्डर, मैं बाय पे क्लिक किया, लिमिट ऑर्डर मेरा प्लेस हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे बाय एट द रेट, अभी मेरा वो पोजीशन बना नहीं है, अभी मैं लिमिट ऑर्डर लगा के रखा हूँ। मार्केट जैसे ही नीचे आएगा तो मैं चाहता हूँ कि मेरा वो लिमिट ऑर्डर हो और मेरा बाय हो जाए, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ठीक है। तो मार्केट जैसे नीचे आएगा तो ये मेरा बाय हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो मैं इसको, अब यहाँ पे दो चीज़ है, आप लिमिट ऑर्डर तो लगा लियो, बट आपको मन करता है नहीं यार मैं मार्केट में खरीदना चाहता हूँ, अब मुझे लिमिट ऑर्डर नहीं चाहिए। तो अब दो तरीका है, या तो इस पोजीशन को कट करो, वापस मार्केट पे जाओ और यहाँ पे बाय करो, या फिर
इसको सीधा स्लाइड करो और इसको ऊपर भी ले जा सकते हो कि नहीं यार मार्केट अभी थोड़ा सा नीचे है तो यहाँ से मेरा बाय हो जाए, या फिर तुम्हें मार्केट पे बाय करना है तो सीधा इस कर्सर को ऊपर लेके जाओ, यहाँ ऊपर सीधा यहीं पे बाय हो जाएगा। अभी जो मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया था बट कर्सर को मैंने ऊपर कर दिया तो वो मार्केट पे मैंने खरीद लिया, ठीक है। अभी देखो ऑर्डर हिस्ट्री में लेके जाता हूँ, ऑर्डर हिस्ट्री पे ओपन बाय है। ओपन बाय क्या है? ओपन बाय है तुम्हारा लिमिट, ठीक है, ऑर्डर टाइप लिमिट है बट वो मार्केट में गया है। कैसे? देखो लिमिट तो हमने 1,18,000 इतने पे लगाया था बट एग्जीक्यूट कितने पे हुआ? इतने पे हुआ, ठीक है। वो चीज़ें बाद की बात है, अभी वो आगे वाले चीज़ आगे आने वाले टाइम में भी मैं बताऊंगा वो चीज़, ठीक है। तो ये तो लग गया लिमिट ऑर्डर। अब मैं पोजीशन यहीं से क्लोज करता हूँ इसकी, ठीक है। अब मैं आपको ब्रैकेट ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ, मार्केट क्लोज। देखो अभी हमने क्या सीखा, एक बाय करना सीखा मार्केट ऑर्डर पे, फिर हमने टारगेट टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस लगाना सीखा, एक हमने सीखा लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगाना है। ब्रैकेट ऑर्डर आप लगा सकते हो मार्केट पे भी और लिमिट पे भी लगा सकते हो। अभी मैं आप लोग को ब्रैकेट ऑर्डर मार्केट पे लगा के दिखाता हूँ। मार्केट पे गया, मुझे 1 लॉट खरीदना है, ठीक है। अब 1 लॉट खरीदना है। अब यहाँ पे मैं गया ब्रैकेट ऑर्डर पे ऐड TPSL, इस पर आपको क्लिक करना है। देखो बेसिकली ये है क्या ना, ऐड टारगेट एंड स्टॉप लॉस। ये बेसिकली अभी हमने पहले क्या किया था, हमने 1 लॉट बाय किया था और हमने वहाँ पे मैनुअली पोजीशन में जाकर के यहाँ पे मैनुअली बाद में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाया था। बट यहाँ पे आप ऑर्डर के साथ ही वो चीज़ लगा सकते हो। अभी यहाँ पे मान लो आप क्लिक किए, अब यहाँ पे आपको चाहिए कि भाई मेरा स्टॉप लॉस, मैं मार्केट यहाँ पे बिकेगा, मेरा स्टॉप लॉस मान लो यहाँ पे लगे 1,18,235 पे, तो 1,18,235 में यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे को बता रहा है 0.09 का लॉस होगा। अब मैं चाहता हूँ टेक प्रॉफिट सेट करना, मैं चाहता हूँ मार्केट यहाँ पे आए तो मेरा टेक प्रॉफिट हो जाए 1,18,428, 1,18,428, ठीक है। तो ये मेरे को बता रहा है कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो 0.09 का प्रॉफिट होगा। अब आपको सेट ब्रैकेट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। सेट ब्रैकेट पे क्लिक किया आपने, अब यहाँ पे बाय पे आपने क्लिक कर दिया। जैसे बाय पे क्लिक किया, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, अभी हमारा मार्केट पे बाय हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक टेक प्रॉफिट, और देखो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक एसएल भी लग गया, टेक प्रॉफिट भी लग गया। तो ये होता है ब्रैकेट ऑर्डर गाइस। अब जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करेगा तो हमारा स्टॉप पोजीशन क्लोज हो जाएगा, अगर हमारा टेक प्रॉफिट हिट करेगा तो हमारा पोजीशन क्लोज हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ उसको हिट करवा के, ठीक है। 1 मिनट, मैं यहाँ पे आता हूँ और टेक प्रॉफिट को क्या करता हूँ, नीचे लेके आ जाता हूँ और ताकि ये जल्दी हिट हो, मैं एसएल को भी इधर लेके आ जाता हूँ, ठीक है। बस मैं चाहता हूँ एग्जीक्यूट हो और आप बस देखो। 1 मिनट यार, हाँ 1 मिनट, पूरा ही जूम कर देता हूँ मेरे भाई। देखो टेक प्रॉफिट हिट करने वाला है, 0.09 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा अगर टेक प्रॉफिट हिट करता है तो, ठीक है। बोले गाइस देखो टेक प्रॉफिट हमारा लग चुका है। अभी मैं 1 मिनट है यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ और यहाँ पे इसे रीसेट करता हूँ। रीसेट करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो, अभी मैं तुम्हें एक चीज़ बताने वाला हूँ। ये देखो मैं ऑर्डर हिस्ट्री में जाने वाला हूँ और ऑर्डर हिस्ट्री में देखो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, टेक प्रॉफिट अभी हमारा देखो, अरे यार क्या हो गया भाई, 1 मिनट, हाँ ऑर्डर हिस्ट्री पे हमने गया, 1 लॉट हमने अभी बाय किया था मार्केट पे। अभी यहाँ पे ऑर्डर टाइप है, ये फिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, एसएल हमारा नहीं लगा, एसएल कैंसिल हो गया क्योंकि टेक प्रॉफिट लगा तो ये फिल हुआ, इसका मतलब ये पोजीशन हमारा बना। अब हमारा जो ट्रेडिंग फी लगा वो 0.06 लगा, अभी रियलाइज पीएनएल है क्योंकि टेक प्रॉफिट हिट हुआ तो हमारा प्रॉफिट हुआ, अदरवाइज एसएल हिट होता तो स्टॉप लॉस यहाँ पे नुकसान हो जाता, लॉस हो जाता, बट ये अभी हमारा 0.03 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो गाइज ये अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे लिमिट मार्केट ऑर्डर पे बाय करते हैं, लिमिट ऑर्डर पे कैसे बाय करते हैं, फिर ब्रैकेट ऑर्डर हमने सीख लिया कि ब्रैकेट ऑर्डर कैसे लगाना है, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी देखो ऐड टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे जाओगे ना तो एक तो हमने मार्केट पे लगाया था ब्रैकेट ऑर्डर, बट यहाँ पे लिमिट पे भी लगा सकते हो। अब लिमिट वही चीज़ हो गया यार कि अगर टेक प्रॉफिट पे वहाँ पे जा रहा है, यानी मार्केट जैसे मान लो टेक प्रॉफिट तुमने यहाँ का लगाया, ठीक है, तो अभी ये मार्केट है, ठीक है, टेक प्रॉफिट मार्केट है, ये मार्केट पे अगर रहता तुमने टेक प्रॉफिट यहाँ का लगाया तो जैसे ही यहाँ पे हिट होगा ना तो थोड़ा सा मार्केट नीचे भी आएगा ना तो टेक प्रॉफिट एग्जीक्यूट हो जाएगा, तुम्हारा पोजीशन क्लोज हो जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा। बट अगर तुम लिमिट लगा दोगे कि नहीं भाई मेरे को तो प्रॉफिट यहीं पे चाहिए, तो मान लो मार्केट यहाँ पे आया लेकिन वहाँ पे कोई बेचने वाला नहीं है, तो तुम्हारा मतलब कोई खरीदने वाला नहीं है, तुम तो बाय किए हो ना, अब तुम्हें वहाँ पे प्रॉफिट चाहिए तो तुम बेचोगे, तो कोई खरीदने वाला नहीं है, मार्केट नीचे आया तो तुम्हारा यहाँ पे नहीं वो एग्जीक्यूट होगा, पोजीशन क्लोज नहीं होगा जब तक वो उस रेंज में उस पर्टिकुलर प्राइस पे कोई खरीदने के लिए रेडी नहीं होगा, तब तक तुम्हारा टेक प्रॉफिट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लिमिट वही चीज़ है, तुम एक लिमिट लगा दिए कि भाई मेरे को तो वहीं पे चाहिए, ठीक है, राइट। तो ब्रैकेट ऑर्डर का ये लिमिट हो गया, ये हो गया। अब स्टॉप लॉस में भी ट्रेल है।
अब स्टॉप लॉस में ट्रेल क्या होता है? स्टॉप लॉस में ट्रेल एक तो मार्केट है कि स्टॉप लॉस अगर मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने लगाया, अगर यहाँ पे मार्केट आया तो मार्केट पे मेरा स्टॉप लॉस कहीं पे भी वो हिट हो जाए, ठीक है। मान लो स्टॉप लॉस यहाँ पे आया बट यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा, मार्केट और नीचे आ गया, मतलब हमारा और लॉस हुआ, बट एक ट्रिगर हुआ यहाँ पे आया तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट लिमिट लगा दोगे कि भाई मेरे को नहीं स्टॉप लॉस तो यहीं पे चाहिए, तो मार्केट नीचे आके फिर वापस यहाँ पे आएगा तो ये स्टॉप लॉस हिट होगा, अदरवाइज ज़्यादा का लॉस होगा। अब एक है ट्रेल। ट्रेल का मतलब ये होता है यार कि तुमने स्टॉप लॉस लगा दिया तो तुमने जहाँ पे खरीदा तुम यहाँ पे बोलोगे कि भाई मेरे को 50 USD से ट्रेल करना है, तो जैसे जैसे $50 वो तुम्हारा मूव होते जाएगा वैसे वैसे वो स्टॉप लॉस चेंज होते जाएगा। मतलब मान लो तुमने बाई किया, मार्केट ऊपर 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 जा रहा है तो स्टॉप लॉस भी ऊपर 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 होते जाएगा, ठीक है। वो इस तरीके से काम करता है, ठीक है, ये ट्रेल। अब हम ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में भी समझ गए। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ थोड़ा मेकर ऑनली, स्टॉप लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, टेक प्रॉफिट लिमिट और ये सब के बारे में, ठीक है। वेल यहाँ पे देखो, अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पे देखो, अभी हमारे पास दो केस था, ठीक है। हमारे पास क्या था, अभी हमने जब लिमिट देखो, हमने क्या किया था, अभी जब हमने मार्केट ऑर्डर बाय किया था तो मार्केट ऑर्डर पे बाय करने पे मार्केट ऑर्डर पे बाय हो रहा था, लेकिन लिमिट ऑर्डर हमने लगाया। लिमिट ऑर्डर लगाने के बाद जैसे मान लो मैं एक लॉट लेता हूँ और मैं लिमिट लगा देता हूँ यहाँ का, ठीक है, कि यहाँ पे मैं बाय किया, अभी लिमिट लगा दिया मैंने यहाँ का, अभी लिमिट लग गया ये यहाँ का, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे नहीं आता है और मुझे चाहिए कि भाई मुझे यहाँ नहीं खरीदना है, मुझे लिमिट लगाना है ऊपर का। अब मेरे भाई तुम लिमिट ऊपर का लगाओगे ना तो अभी तुम देखना क्या होगा, अभी मैं इसे मैं कट करता हूँ। अभी तो मैं लिमिट ऑर्डर लगाया हूँ, मैं चाहता हूँ भाई जब मार्केट ऊपर जाए ना, मान लो मैं ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहता हूँ, ब्रेकआउट मतलब अगर इससे ऊपर गया तो और ऊपर जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे खरीदना है 1,18,438, तो मैं लिमिट पे जाता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ 1,18,348। अब मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, बट देखना तुम्हारा लिमिट ऑर्डर लगेगा नहीं। अभी देखना क्या होगा, मैंने बाय किया, ओ भाई साहब यार लिमिट ऑर्डर लगना चाहिए था, बट ये तो मेरा ऑर्डर मार्केट पे लग गया। मार्केट पे क्यों लग गया यार, मैं तो यहाँ पे लिमिट पे लगाया था ना। तो मेरे भाई मैं बता रहा हूँ तुम्हें, देखो कभी भी तुम लिमिट ऑर्डर लगाओगे ना तो लिमिट ऑर्डर ऊपर का लगाओगे तो भाई वो तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा मार्केट ऑर्डर पे, बट तुम लिमिट नीचे का लगाओगे तो वो तुम्हारा लिमिट रहेगा। बट अगर तुमने प्राइस के ऊपर से लगा दिया ना तो वो हमेशा मार्केट में ही एग्जीक्यूट होगा, इस चीज़ को समझ लेना। लेकिन तुम्हें ऊपर लगाना ही है कि नहीं भाई मुझे वहीं पे चाहिए, तो क्या करना होगा, इसे मैं कट करता हूँ फिलहाल। तो उसके लिए है स्टॉप लिमिट। यहाँ पे आओ, स्टॉप लिमिट पे आओ। स्टॉप लिमिट में आने के बाद अब तुम्हें चाहिए कि मैं ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा। अभी यहाँ पे कर्सर लेके आ गए, ये बेस्ट बिड है, ठीक है, ये बेस्ट बिड है। तुम चाहते हो कि मार्केट यहाँ पे आए, इससे ऊपर जाए तो ही मेरा वो बाय का पोजीशन बने। तो कर्सर पर मैंने क्लिक किया, प्राइस यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये है मार्क, ये है ट्रिगर, मतलब ट्रिगर थोड़ा नीचे ही कर दो, तो मैं थोड़ा ट्रिगर नीचे ही कर देता हूँ ताकि वहाँ ट्रिगर हो तो ये जल्दी एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अब यहाँ पे वन लॉट पे आता हूँ और यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे हमारा स्टॉप लिमिट लग जाएगा। अब मेरे भाई ये हमारा लग गया स्टॉप लिमिट। अब जैसे ही जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं आएगा, मैं किया हूँ बाय बट मैं स्टॉप लिमिट किया हूँ। मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई इस कैंडल, ये कैंडल मैंने यहाँ पे स्लाइड भी कर सकते हो तुम, स्टॉप लिमिट को ऊपर नीचे कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई इस कैंडल को तोड़े ये तो ही मेरा बाय हो, तो ये होता है स्टॉप लिमिट। अब मैं फिलहाल इसे कट करता हूँ, इसे एग्जीक्यूट करवाने का जरूरत नहीं है, समझ ही गए होगे स्टॉप लिमिट क्या होता है। अब यहाँ पे गाइज मैं यहाँ पे आता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे आता हूँ, स्टॉप लिमिट, हाँ। अब यहाँ पे स्टॉप मार्केट, देखो स्टॉप लिमिट क्या था, स्टॉप लिमिट बेसिकली था कि तुम स्टॉप लिमिट मतलब जिस जहाँ पे लिमिट लगाए हो उस लिमिट पे ही पार्टिकुलर बाय हो वो। बट स्टॉप मार्केट का मतलब कहीं पे भी, जैसे मान लो वो एक बार ट्रिगर किया तो कहीं नीचे भी, ऊपर नीचे भी प्राइस आया तो तुम्हारा स्टॉप मार्केट में बाय हो गया, ठीक है। तो ये होता है स्टॉप मार्केट। अब यहाँ पे है मेकर ऑनली। मेकर ऑनली का मतलब क्या होता है यार, देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि ट्रेडिंग फी में 0.02 है, 0.05% है, टेकर 0। देखो डिटेक्स इंडिया पे ट्रेडिंग फी जो लगता है ना, तो टेकर का ट्रेडिंग फी लगता है 0.05 और ये 0.02%। अभी मैं फ़ी आगे बताऊंगा यार, तो जब मैं फ़ी बताऊंगा ना तो ये मेकर ऑनली के बारे में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गाइस ट्रेलिंग स्टॉप आपको पता ही है, टेक प्रॉफिट पता ही चल गया, टेक प्रॉफिट लिमिट पता ही चल गया, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी हम ट्रेल जब करेंगे तो ट्रेलिंग में मैं आपको बता दूंगा, ये ट्रेलिंग वाली चीज़ें, ठीक है। वैसे मैं इस पर एक आपको मैं बता दूंगा, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डीप में जानना है ना, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर डीप में जानना है ना तो मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ, आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हो। मैंने उसमें सिर्फ ऑर्डर टाइप के बारे में बताया है, ठीक है। वेल अब मैं आता हूँ गाइस किस चीज़ पे, मैं आता हूँ ये रेड्यूस ऑनली पे, ठीक है, कि ये रेड्यूस ऑनली क्या है। अभी देखो लोग पार्शियली बुक कैसे करते हैं। मान लो कि मैं अभी यहाँ पे 10 लॉट ले रहा हूँ, ठीक है, मैंने 10 लॉट लिया,
10 लॉट में मेरे को $7 लगेगा, ठीक है। अब मैंने मान लो 2 लॉट लिया, 2 लॉट में मेरे को 1.48 लगेगा, ठीक है। अभी मैं 2 लॉट ले रहा हूँ, मार्केट में मैं बाय कर रहा हूँ, मैंने 2 लॉट मार्केट में बाय कर लिया। अब मेरे को चाहिए मेरे भाई, देखो मैंने 2 लॉट मार्केट में बाय किया, अब मेरे को चाहिए कि यहाँ पे अभी क्या होता है ना, देखो अभी तुम बाय किए हो, मान लो तुम्हारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तुम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगा के नहीं रखे हो या लगा के रखे भी हो, अब तुम्हें इस 2 लॉट में से तुम्हें 1 लॉट निकालना है। तुम्हारा प्रॉफिट हो गया, अब तुम्हें 1 लॉट निकालना है। पहले मैं काम करता हूँ, पहले मैं 1 लॉट और बाय करता हूँ, ठीक है, उसके बाद प्रॉपर समझ में आएगा। मैं बाय करता हूँ मार्केट में 1 लॉट और, हाँ 1 लॉट मैंने बाय किया। अभी यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा, अभी देखो अभी 3 लॉट हो गया, मैंने 3 लॉट बाय कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रॉफिट हो गया 0.03 का, अब मैं पार्शियली बुक करना चाहता हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास 100 लॉट है, अब 100 लॉट में तुम मान लो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, 70% निकालना चाहते हो, मतलब 100 लॉट में 70 लॉट निकालना चाहते हो, ठीक है, प्रॉफिट लेना चाहते हो, तो कैसे निकालोगे? अब मैं सेल पे जाऊँगा, अब क्योंकि मैं बाय किया था, अब मैं सेल करना चाहता हूँ, मुझे प्रॉफिट हो, 1 लॉट में सेल करता हूँ, मार्केट में सेल किया। अभी देखना है क्वांटिटी 3 से 2 हो जाएगा, और प्रॉफिट मेरा हो गया प्रॉफिट ऑफ 0.03 USD, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है, 1 लॉट का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पे अब हमारे पास बचा 2 लॉट, लेकिन मान लो तुम सेल लगाए और सेल पे गलती से कर दिए 10, तुम्हारे पास तो 2 ही लॉट है यहाँ पे बाय, तुमने 2 ही लॉट बाय किया था और मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तुम्हें प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है। प्रॉफिट बुकिंग में तुमने पार्शियली बुक करना है, लेकिन तुम गलती से मान लो ज़्यादा टाइप हो गया, तुम 10 लॉट तुम्हें करना था, तुम्हारा टाइप हो गया 100 लॉट। 1 मिनट यार, क्या हो गया, तुम्हारा गलती से टाइप हो गया 100 लॉट, तो ये क्या करेगा, तुम्हारा प्रॉफिट तो 2 लॉट का बुक करेगा, प्लस में 98 यानी कि 98 ऑर्डर सेल में लगा देगा, और 98 ऑर्डर सेल में लगा देगा और बुलिश ट्रेड है, तो तुम समझो बुलिश चला गया तो फिर तुम्हारा कितना लॉस हो जाएगा गलती से भी अगर वो सेल का चला गया तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए होता है रेड्यूस ओनली। तो रेड्यूस ओनली पे जैसे ही टिक कर दोगे ना, और यहाँ पे मान लो मैंने 3 लॉट सेल किया, अभी मैं 3 लॉट सेल कर रहा हूँ, मेरे पास तो यार 2 ही लॉट है और मैं 3 लॉट सेल कर रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट करना है 2 लॉट का, लेकिन गलती से 3 लॉट टाइप हो गया, तो मेरा 2 लॉट प्रॉफिट हो जाना चाहिए और 1 लॉट सेल में चला जाना चाहिए, सेल ऑर्डर में। बट अभी मैं सेल करता हूँ मार्केट पे और देखता हूँ क्या होता है। मैंने सेल किया और यहाँ पे देखो 1 हो गया ऑर्डर फिल्ड। अभी यहाँ पे क्या हुआ, मेरा सिर्फ पोजीशन कटा, प्रॉफिट हुआ मेरा, सेल में तो मेरा पोजीशन लगा ही नहीं और वो कैंसिल हो गया। अभी मैं दिखाता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री में ले जाके। अभी ऑर्डर हिस्ट्री में देखो, अभी हमने क्या किया, पहले तो हमने 2 लॉट बाय किया, फिर 1 लॉट बाय किया, उसके बाद हमने 1 सेल किया, प्रॉफिट हुआ हमारा 0.03 का, ठीक है। फिर हमने 2 सेल किया, हमारा प्रॉफिट हुआ 0.07 का। बट मेरे भाई हमने तो 3 लॉट सेल किया था, तो 1 लॉट और सेल होना चाहिए, मतलब हमारा सेल लगना चाहिए, बट वो सेल नहीं लगा। वो क्यों नहीं लगा, वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमने रेड्यूस ओनली कर दिया था, चेक कर दिया था। तो ध्यान रहे कि आपको कभी भी पार्शियली बुक करना है तो रेड्यूस ओनली पे आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि बाय द वे आपने लिया है 20 लॉट, आपको 20 लॉट में 10 लॉट प्रॉफिट बुक करना है। अब उस 10 की जगह 100 लॉट आपने टाइप कर दिया, सेल कर दिया, तो मेरे भाई 10 लॉट तो वो ठीक है बुक हो जाएगा, बट बाकी का 90 लॉट ना वो सेल पोजीशन में चला जाएगा, तो वो होता है रेड्यूस ओनली। ये किसी ने कमेंट भी किया था मुझे कि रेड्यूस ओनली ऑर्डर लगा करके दिखाइए, प्रतिभा चौहान करके कुछ था शायद कमेंट, ठीक है, तो ये उनके लिए भी है, राइट। तो ये इस तरीके से यहाँ पे रेड्यूस ओनली लगा सकते हो आप, ठीक है। वेल अब यहाँ पे गाइस हमने बहुत कुछ सीख लिया अभी तक, ब्रैकेट ऑर्डर सीख लिया, स्टॉप लिमिट ये सब सीख लिया, रेड्यूस ओनली के बारे में भी हमने सीख लिया। अब मैं गाइस आपको बताता हूँ थोड़ा स्कैल्पर ऑफर क्या, लेकिन स्कैल्पर ऑफर बताने से पहले मैं फी के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फी से पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा लेवरेज कैलकुलेटर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। पहले मैं कैलकुलेटर के बारे में बताता हूँ, आफ्टर दैट लेवरेज के बारे में बताऊँगा, ठीक है। नहीं बट अरे यार कैलकुलेटर से पहले लेवरेज बताना होगा, चलो ठीक है, पहले लेवरेज पे आते हैं। देखो लेवरेज क्या चीज़ होता है, अभी समझो बात को। अभी तो यहाँ पे यार मान लो मेरे पास 39,000 है, ठीक है। अब 39,000 है मेरे भाई, मुझे 1x के लेवरेज पे, मान लो मुझे लेवरेज नहीं लेना है, क्या मैं 1 लॉट खरीदने की औकात है मेरी? अभी 1 लॉट खरीदने की औकात है भाई? 1 लॉट खरीदने के लिए मुझे चाहिए $118, 10,000 के आसपास चाहिए। मेरे पास है 39,000, ठीक है, मैं 1 लॉट खरीद सकता हूँ। क्या मैं 5 लॉट खरीद सकता हूँ? 5 लॉट खरीदने की औकात मेरी नहीं है। मेरे पास है $462, चाहिए $591.71, मेरी तो औकात ही नहीं है 5 लॉट खरीदने की। अब मान लो मुझे 1,000 लॉट लेना है, एक BTC पूरा लेना है, भाई इतना तो औकात ही नहीं है। अब मेरे भाई तुम समझो, मुझे 10 लॉट लेना है, ये बोल रहा है इनसफिशियंट बैलेंस। तुम्हें चाहिए 10 लॉट लेने के लिए 1,183
डॉलर, बट तुम्हारे पास तो यार $462 ही है। तुम्हें ये एक्सचेंज बोल रहा है तुम्हारी औकात नहीं है खरीदने की, इनसफिशिएंट बैलेंस है, लेकिन तुम्हें एक्सचेंज ही बोल रहा है कि मेरे भाई मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं, मैं तुम्हें ऑफर देता हूं कि तुम लेवरेज का यूज कर सकते हो। तुम अपने इस पैसे को, ये जो तुम्हारा $462 है, इसको तुम 10 गुना कर सकते हो। $462 को $4620 कर सकते हो, यानी कि 10x लेवरेज मैंने किया। जैसे से टू 10x में करूंगा, अब ये इनसफिशिएंट जो बोल रहा था, ये इनसफिशिएंट हट गया पॉपअप। अब ये एक्सचेंज बोल रहा है कि भाई अब तुम्हारी औकात हो गई है, अब तुम 10 लॉट खरीद सकते हो। अब तुम्हें 10 लॉट खरीदने के लिए $119 ही चाहिए। अभी मेरे भाई कितना डॉलर लग रहा था, अभी सिर्फ $119 चाहिए। अभी मेरे पास तो इतना ही पैसा है, बट मैं इतना खरीद कैसे ले रहा हूँ? तो मेरे भाई तुम समझो लेवरेज काम कैसे करता है। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, अभी तुम्हारे पास है $462। ठीक है, तो ये 462 को ना 10x का मतलब 10 गुना कर दिया। 462 इंटू 10 इज इक्वल टू $4620 में कन्वर्ट कर दिया उसको। इसका मतलब अब तुम $4020 के फंड तक का लॉट ले सकते हो। इसका मतलब अभी तो $119 ही मेरा यूज़ हो रहा है। अगर मुझे 10 लॉट लेना है तो मेरा $119 ही यूज़ हो रहा है, बट मैं तो $4620 तक का सामान खरीद सकता हूँ, यानी कि 10 की जगह 20 भी खरीद सकता हूँ। $239 ही चाहिए। ठीक है, मैं 50 भी खरीद सकता हूँ। 50 में मेरे को $597 चाहिए, बट मेरे पास $597 नहीं है। मेरे पास, एक मिनट, कहीं पे मिस्टेक हुआ यार। मेरे पास है $462। ठीक है, 462 इंटू 10 इज इक्वल टू 4620। हाँ ठीक है, 10x। मेरे को चाहिए 50 लॉट, 50 लॉट में चाहिए $597। ठीक है, $597। अब क्योंकि गाइस ये बोल रहा है कि तुम्हारी औकात हो गई है, तो मेरे भाई अब तुम्हें समझ में आया होगा कि ये लेवरेज का क्या बेनिफिट है। मतलब अभी मैं नहीं खरीद पा रहा था, बट अब मैं खरीद सकता हूं। अभी इनसफिशिएंट बैलेंस बोल रहा था, बट मैं अभी खरीद सकता हूं। ये तुम्हें कौन ऑप्शन दे रहा है? ये दे रहा है तुम्हें ऑप्शन लेवरेज। अभी तुम देखो, अभी मैं 100 लॉट पे करता हूं। ओ भाई, 100 लॉट खरीदने के लिए मुझे $1195 चाहिए, बट मेरे पास इतना पैसा तो है ही नहीं। अब एक काम करता हूं, इसे 50x कर देता हूं, 50 गुना कर देता हूं मैं अपने पैसे को। वेल, अब मैं खरीद सकता हूं। अब मैं 100 लॉट खरीद सकता हूँ। अब इस लॉट का क्या बड़ा मेजर रोल है मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम 1 लॉट खरीदो, 100 लॉट खरीदो, कुछ भी खरीदो, उससे क्या मतलब। अब मैं कैलकुलेटर पे लेके जाता हूँ। अब लॉट का मतलब समझाता हूँ थोड़ा। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। मान लो तुम कोई पोजीशन बाय किए हो, उस पर है। मान लो तुम्हारे पास 1 लॉट है, एंट्री की है तुमने 100 पे। मैं जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी BTC तो 1,18,000 समथिंग है। मान लो तुम अभी BTC $100 पे है, तुम एग्जिट कर रहे हो 200 में, यानी कि 100 पॉइंट तुमने कैप्चर कर लिया, तुम्हारा 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो तुम्हारा जो 1 लॉट पे प्रॉफिट होगा वो 0.1 प्रॉफिट होगा। लेकिन वहीं पे मैं सिर्फ लॉट बढ़ा देता हूँ, 10 लॉट कर देता हूँ। वहीं 10 लॉट पे मेरा पॉइंट वही है, कैप्चर मैंने उतना ही किया, बट मेरा $1 प्रॉफिट हो रहा है। अभी मैं 100 लॉट कर रहा हूँ, अभी मैंने 100 लॉट किया, पॉइंट मैंने 100 ही पॉइंट कैप्चर किया, बट मेरे 100 लॉट पे $10 प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई। अभी मैं 500 लॉट करता हूँ, 500 लॉट में $50 का प्रॉफिट। अब मान लेते हैं यार 300, मैंने 200 पॉइंट कैप्चर किया, तो 200 पॉइंट कैप्चर करने पे मेरे को 500 लॉट पे $100 का प्रॉफिट। वहीं पे 1 लॉट पे मेरे को 0.20 प्रॉफिट हो रहा है। वहीं पे 100 लॉट पे मेरे को $20 प्रॉफिट हो रहा है। 1000 लॉट पे मेरे को $200 का प्रॉफिट हो रहा है। PNL 10,000% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। अभी तुम एक चीज़ समझो मेरे भाई, सॉरी, रिटर्न ऑन इक्विटी है ये, रिटर्न ऑन इसे इक्विटी का है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, वेल, अब यहाँ पे समझो यार एक चीज़ को। ठीक है, अभी 1000 लॉट पे कोई बंदा उतना ही पॉइंट कैप्चर कर रहा है, बट वो प्रॉफिट देख रहे हो कितना हो रहा है, यानी कि जितना ज़्यादा लॉट साइज उतना ज़्यादा प्रॉफिट। अब एक बहुत बड़ा मेजर रोल है यहाँ पे, एक बहुत बड़ा कैच है यहाँ पे, कि तुम्हारा जो ट्रेडिंग फी लगता है ना मेरे भाई, वो लॉट पे लगता है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ फी थोड़ा कैलकुलेट करके।
अब तुम यहाँ पे फ़ी के बारे में भी समझ जाओगे। मैं लेवरेज के बारे में भी इसलिए पहले बताया फ़ी समझाने से पहले, ताकि अब तुम्हें समझ में आएगा, तुम कैलकुलेशन में तुम्हें ईजी होगी। अभी मैं फ़ी में जाता हूँ। अभी ये बोल रहा है मेरे भाई कि अगर मेकर है और टेकर, अगर मेकर है तो 0.02% फ़ी लगेगा, अगर टेकर है तो 0.05% फ़ी लगेगा। अब मेकर का मतलब होता है कि मान लो तुमने लिमिट ऑर्डर पे लगाया कोई चीज़, ठीक है, लिमिट पे बाय किया, तो कोई भी चीज़ तुम लिमिट पे बाय किए ना, तो तुम्हारा मेकर का फी लगेगा 0.02। लेकिन अगर तुम कोई चीज़ मार्केट में ऑर्डर, मतलब कोई चीज़ तुम मार्केट में बाय कर रहे हो, तो तुम्हारा 0.05% फी लगेगा। मतलब अगर तुम इस मार्केट पे कोई चीज़ बाय कर रहे हो तो तुम्हारा 0.05% फी लग रहा है, लेकिन लिमिट पे अगर कोई चीज़ बाय कर रहे हो तो 0.02%, यानी कि लिमिट पे खरीदने पे फायदा है। सिंपल सी बात है, लिमिट पे खरीदने पे फायदा है। अभी मैं एग्जीक्यूट करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब थोड़ा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0.05, 0.02 मान लेते हैं कोई बंदा 100 लॉट लिया, इनटू वो लिमिट ऑर्डर प्लेस करता है 0.02 इज इक्वल टू $2, यानी कि 100 लॉट में तुम्हें $2 का फी लगेगा, ठीक है। $2 का सिर्फ एंट्री में, मल्टीप्लाइड बाय 2 एग्जिट भी तो करोगे तो $4 का तुम्हें फी लगेगा 100 लॉट में, ठीक है। अभी तुम एक चीज़ को और समझो, ये तुम्हारा 0.02% के हिसाब से, अभी 100 लॉट मैंने लिया, मल्टीप्लाइड बाय 0.05 इज इक्वल टू $5 मेरे भाई। $5 कहाँ पे, $4 एंट्री एग्जिट दोनों पे, बट एग्जिट भी तो करोगे, तो तुम्हारा $10 फी लग रहा है। अगर तुम, एक मिनट सॉरी, अरे यार 10 था ना ये, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि तुम्हारा अगर मेकर में हो तुम तो $4 फी लग रहा है। 100 लॉट 100 ही है, बट वहीं पे अगर तुम टेकर में तुम अगर मार्केट पे बाय कर रहे हो कोई चीज़ तो तुम्हारा $10 का फी लग रहा है, $6 ज़्यादा लग रहा है। अभी मैं तुम्हें और अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। $100 है, मल्टीप्लाइड बाय 0.02 है, एग्जिट करोगे $4 इंटू 85 रुपये, 340 रुपये तुम्हें लग रहे हैं। 340 रुपये तुम्हें लग रहे हैं अगर तुम लिमिट ऑर्डर पे कुछ चीज़ यहाँ पे बाय करते हो, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर तुम कोई चीज़ मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट कर रहे हो तो मार्केट ऑर्डर पे 100 लॉट पे ही, कहाँ पे, अभी 4 इंटू 50, 100 लॉट पे हमें 340 लग रहा था, बट वही 100 लॉट पे हमने $10 कैलकुलेट किया था ना। 100 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, एग्जिट करोगे $10 इंटू 85 इज इक्वल टू 850 रुपये। कहाँ 350 रुपये और कहाँ 340 रुपये यार, 510 रुपये ज़्यादा लग रहा है। इतना ह्यूज डिफरेंस मेरे भाई मेकर और टेकर में। तो ये जो मेकर और टेकर है ना मेरे भाई, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये तो मैंने छोटे अमाउंट से दिखाया इसलिए तुम्हें समझ छोटा लग रहा है, बट वही तुम करोड़ों में जाओगे, लाख में जाओगे तो ये बहुत बड़ा फी हो जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा फी हो जाता है, राइट। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं और तुम्हें समझाना चाहूँगा। अभी तुम देखो क्या करना, अभी तुम एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तुम यहाँ पे जाना, यूट्यूब पे जाना, तुम यूट्यूब पे जाने के बाद मेरे भाई तुम चैनल पे जाना, AKS टेक वर्ल्ड, ठीक है, चैनल पे जाना मेरे भाई। चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे आना, और चैनल पे जाने के बाद मेरे भाई वीडियोस पे आना। वीडियो पे आने के बाद मेरे भाई मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा एक ऑर्डर टाइप है ना, एक तो ऑर्डर टाइप, मैं प्रॉपर ऑर्डर टाइप यहाँ पे बताया हूँ, बट मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, कहाँ पे गया वीडियो यार, एक मिनट, हाउ डू ऐड फंड, स्कैल्पर ऑफर, प्रॉफिट लिमिट, हाँ ये देखो मेकर टेकर। अगर तुम्हें डीप में समझना ना कि ये मेकर टेकर क्या है 0.02, तो तुम इस वीडियो को देख लो, 17,000 लोगों ने देखा, प्रॉपर बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लस लेवरेज को मैंने यहाँ भी बता दिया यार, बट फिर भी तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हें लेवरेज तुमको थोड़ा और अच्छे से सीखना है, तो यार मैं यहाँ पे देखो लेवरेज पे एक प्रॉपर वीडियो बनाया हूँ। लेवरेज क्या होता है 28,000 लोगों ने देखा, तुम जाके देख लो, लेवरेज तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्रिप्टो लिक्विडेशन, यहाँ भी लेवरेज समझ में आ जाएगा, इस दोनों वीडियो में भी लेवरेज समझ में आ जाएगा। 60,000 और 57,000 लोगों ने देखा है, ठीक है। वेल इस वीडियो को जाके देख लो, तुम्हें प्रॉपर समझ में आ जाएगा मेकर टेकर फी का कितना बड़ा रोल है, राइट। वैसे मैंने बताने का यहाँ भी बता दिया है, ठीक है। वेल अब हम फी के बारे में समझ गए। अब गाइस अब आपको समझ में आया होगा लेवरेज का फंडा, लेवरेज का फंडा अब समझ में आपको आ गया होगा। अभी देखो लोग क्या करते हैं, उनके पास फंड लिमिटेड फंड में वो कम पैसे में कम लॉट ले पाएंगे। अब मान लो मुझे 1000 लॉट लेना है, 1000 लॉट ले, अरे यार मान लो मुझे 500 लॉट लेना है। अब 500 लॉट इनसफिशिएंट बैलेंस है, मैं तो 500 लॉट ले ही नहीं पाऊंगा। बट मेरी बात को तुम समझो, मैं लेवरेज ले रहा हूँ, मान लो 200x का लेवरेज ले लिया, मैं 500 लॉट खरीद सकता हूँ। बट क्योंकि लेवरेज लेके मैंने 500 लॉट खरीद तो लिया, बट मेरे भाई मेरे पास फंड है कम। मैंने अपने इस 39,000 रुपये को 200 गुना कर लिया, 39,000 गुना 200, ठीक है, 39,000, एक मिनट यार कैलकुलेटर कहाँ है,
हाँ 39,000 इंटू 200, भाई 1,100,000 लाख 10 लाख, मैं 78 लाख तक के ट्रेड्स को ले रहा हूँ। बट मेरा प्रॉफिट अगर 78 लाख के हिसाब से होगा ना, तो मेरा लॉस भी 78 लाख के हिसाब से होगा मेरे भाई। मान लो तुमने 1,500 लॉट लिया, 500 लॉट लिया, अभी 500 लॉट तुम्हारी खरीदने की औकात ही नहीं है। 500 लॉट खरीदने के लिए भाई कितना पैसा चाहिए? 500 लॉट खरीदने के लिए तुम्हें चाहिए फंड रिक्वायर्ड 59,251 डॉलर मल्टीप्लाइड बाय 85। तुम्हें चाहिए 1,100,000 लाख 10 लाख, 50 लाख चाहिए मेरे भाई तुम्हें। लेकिन तुम लेवरेज का यूज़ करके 50 लाख तक का ट्रेड ले रहे हो मेरे भाई, और तुम्हारे पास 50,000 नहीं 39,000 है। बट क्योंकि तुम 50,000 तक के ट्रेड्स को ले रहे हो, तो तुम्हारा प्रॉफिट तो खतरनाक तरीके से होगा अगर तुम्हारे हिसाब से मार्केट चला गया तो। लेवरेज दुधारी तलवार है, तुम्हारा प्रॉफिट अगर तुम्हारे हिसाब से मार्केट गया तो प्रॉफिट होगा। बट मेरे भाई तुम समझो कि अगर मार्केट तुम्हारे हिसाब से नहीं गया तो तुम 50 लाख या 5 लाख जो भी था उस हिसाब से तुम्हारा लॉस होगा मेरे भाई। तो लॉस क्या होगा? मार्केट जरा सा भी डाउन गया, मतलब तुम्हारे अपोजिट गया, तो तुम्हारा प्राइस लिक्विडेट हो जाएगा, तुम्हारा ऑर्डर लिक्विडेट हो जाएगा और तुम्हारा पैसा ही खत्म हो जाएगा। ये जो 39,000 रुपये है ना, तुम्हारा जो भी है, तुम मान लो 5 लाख है, तुम 200x के एवरेज के हिसाब से तुम लॉट ले रहे हो, तो तुम्हारे अपोजिट में मार्केट गया, तुम्हारा पैसा खत्म, वाइप आउट। अब वहीं पे ये सिनेरियो आता है लिक्विडेशन का, कि लिक्विडेट क्यों हो जाता है। मान लो तुम 200x, भाई तुम्हारी औकात ही नहीं खरीदने की, तुम 100x 150x 200x ले रहे हो, 500 लॉट ले रहे हो। अब तुम मेरे भाई बोलते हो मैंने बाई किया, थोड़ा सा मार्केट नीचे, मैं बाई किया, मार्केट ऊपर जा रहा था, प्रॉफिट होता, थोड़ा सा नीचे गया, मेरा प्राइस लिक्विडेट हो गया और मेरा सारा पैसा खत्म हो गया। अरे भाई खत्म हो गई, तुम 200x लेवरेज ले रहे हो। अब ये लिक्विडेशन क्या होता है ना मेरे भाई, मैं लिक्विडेशन तुम्हें अभी इस वीडियो में भी समझा दूंगा, बट डीप में समझना है ना तो इस वीडियो को देख लो, क्रिप्टो लिक्विडेशन, ठीक है? बर्बाद हो जाओगे, प्रॉपर सही तरीके से बताया हूँ, लिक्विडेशन समझ लो। बट मैं यहाँ पे भी तुम्हें समझा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ बताऊँगा, तो मैं यहाँ पे भी बताऊँगा अभी, ठीक है? वेल अभी मैं काम करता हूँ, हाँ अभी लिक्विडेशन का फंडा मैं समझाता हूँ, ठीक है? अभी एक चीज़ ध्यान से समझो। अभी मान लो 500 लॉट खरीदना चाहता हूँ मैं, अभी मैं 500 लॉट खरीदना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। वो मैं क्यों कर रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं कन्वर्ट किया। अभी मैं कैलकुलेटर पे आता हूँ, कैलकुलेटर पे प्रॉफिट लॉस तो आप लोगों को समझ में आ गया कैसे करना है। अभी मैं लिक्विडेशन प्राइस कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। मान लो मुझे बाय करना है 500 लॉट, 500 लॉट मुझे बाय करना है। लेवरेज मेरा है 200x, ठीक है? बट अभी मैं 1x करता हूँ, लेवरेज में 1x करता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंट्री प्राइस, मान लो मेरा एंट्री प्राइस है, एक मिनट अभी कहाँ पे BTC चल रहा है, मान लो नहीं यार कहीं भी 1,18,000 में लेके चलता हूँ, 1,18,000 रुपये BTC चल रहा है, ठीक है? 1,18,000 रुपये अगर BTC चल रहा है और मेरा लेवरेज मैंने लिया ही नहीं लेवरेज, तो मेरा एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है 295, 295। यानी कि BTC 1,18,000 से पूरा गिर के $295 तक नहीं आ जाता है, तब तक मेरा पूरा पैसा खत्म नहीं होगा। वहीं पे अगर मैं लेवरेज को 10x कर देता हूँ तो मेरा लिक्विडेशन प्राइस है 10,64,6,495, 10,06,495। यानी कि अभी 1,18,000 USD पे BTC है। बट जब तक BTC 10,06,495 तक नहीं चला जाता, नीचे नहीं चला जाता, तब तक मेरा पैसा बचा हुआ रहेगा। अभी मेरे भाई तुम 200x में लेता हूँ, अभी 200x में तुम, एक मिनट यार क्या हो गया, हाँ 200x मैंने लिया। अभी जो मेरा एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है, ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत डीप वाली बात है, 1,17,705, 1,17,705। अभी 1,18,000 पे मैंने बोला मैं बाय करूँगा, 1,18,000 पे मार्क करता हूँ, एक मिनट, 1,18,000 पे मैं मार्क करता हूँ, एक मिनट, मैं बोला कि मैं खरीदना चाहता हूँ 1,18,000 पे, ठीक है? 1,18,000, यहाँ पे तुम समझ लो 1,18,000 पे, 1,18,000 में मैंने बाई किया, 1,18,000 यहाँ पे मैंने बाई किया, कोई भी ऑर्डर मैंने एग्जीक्यूट किया 1,18,000 पे। 200x के लेवरेज के हिसाब से, 200x के लेवरेज के हिसाब से मैंने 500 लॉट लिया है। अभी कैलकुलेटर में आया, अभी मेरा जो एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है, एक मिनट, 500 लॉट है, एंट्री मेरा 1,18,000 पे था, मेरा एस्टिमेटेड लिक्विडेशन प्राइस है 1,17,705, 1,17,705 इसके आसपास है, ठीक है? इसके आसपास मेरा लिक्विडेशन प्राइस। इसका मतलब तुम ध्यान से समझो मेरे भाई, ठीक है? तुम ध्यान से समझो। अभी सेम चीज़ यहाँ पे मैं बोलूँ, तुमने 1,18,000 रुपये बाई किया, 500 लॉट लिया, ठीक है? 500 लॉट लिया। अभी ये पॉइंट देखो कितना पॉइंट है, 291 पॉइंट है, ठीक है? ये है 294 पॉइंट। अभी एक चीज़ तुम समझो, मान लो तुमने यहाँ पे बाई किया, तुम
तुमने खरीदा, तुम्हें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, 500 लॉट ले लिया। अब मार्केट मान लो ऊपर देता है 294 पॉइंट यानी 300 पॉइंट, मान लो मार्केट 300 पॉइंट ऊपर चला गया, तुम्हारे हिसाब से क्या प्रॉफिट एंड लॉस में मैं जा रहा हूँ, 200x का लेवरेज है, 500 लॉट लिया मैंने, एंटर किया 1,18,000 पे, मान लेते हैं कि 300 पॉइंट तुमने कैप्चर कर लिया, 1,18,000, 300 पॉइंट ऊपर चला गया, मेरे भाई तुम्हारा प्रॉफिट होगा $150 का, $150 का प्रॉफिट 500 लॉट से, वो भी सिर्फ 39,000 रुपये से, 39,000 रुपये से 150 लॉट का प्रॉफिट इंटू 50 जो भी प्राइस है यानी 12,750 रुपये तुम्हारा सिंगल ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन तुम एक चीज़, अरे यार, लेकिन तुम एक चीज़ समझो, अरे यार यही दिक्कत है भाई, एक मिनट, हाँ, लेकिन एक चीज़ तुम समझो, मार्केट अगर ऊपर गया तब तो तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है मेरे भाई $150 का, लेकिन मार्केट तुम्हारे हिसाब से नहीं चला और वो नीचे आ गया 299 पॉइंट, तो सिर्फ इतना पॉइंट नीचे आएगा ना, तुम्हारा पूरा पैसा खत्म। वही होता है लिक्विडेशन, इसी को कहते हैं लिक्विडेट हो जाना, और तुम्हें मैसेज आ जाएगा कि योर प्राइस हैज बीन लिक्विडेटेड। ठीक है, अभी मैं वैसे लेने का तो लेके दिखा सकता हूँ, बट मैं वहाँ पे लेके दिखाया हूँ। अगर आपको प्रॉपर देखना है कि लिक्विडेट कैसे हो जाता है, अगर वो चीज़ देखना है तो आप जाइए वीडियो पे और ये क्रिप्टो लिक्विडेशन, इस दोनों वाले वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिक्विडेशन है और डीप में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब वही चीज़ मेरे भाई यहाँ पे समझो कि 200x के लेवरेज पे 500 लॉट है, तुम्हारा एंट्री 1,18,000 पे है, एग्जिट अरे सॉरी यार, लिक्विडेशन पे थे ना हम लोग, हाँ लिक्विडेशन पे, वही लॉट 500 ही है, एंट्री तुम 1,18,000 पे कर रहे हो, यहाँ कहाँ 1,17,000 पे अगर तुम्हारा BTC चला गया तो तुम्हारा पैसा खत्म। लेकिन वहीं पे अगर 150x करूँ, जैसे जैसे तुम कम करते जाओगे ना वैसे वैसे ये बढ़ते जाएगा। 100x किया, देखो और कम हो गया, 50x किया, मतलब तुम्हारे पास मतलब टाइम है, मतलब तुम्हारे पास पोजीशन को होल्ड करने का टाइम है। लेवरेज में तुम्हारे पास पोजीशन होल्ड करने का टाइम नहीं है, वो तुम स्कैल्पिंग में यूज़ कर सकते हो अगर तुम श्योर शॉट हो कि भाई यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा तब, राइट। फिर भी वो दो धारी तलवार है, राइट। अभी जैसे कम करूंगा वैसे वैसे मेरे पास और ये BTC कम होता गया, यानी कि अगर मैं 10x लेवरेज के साथ खेलता हूँ तो मेरा 10,000 क्या यार 1,10,000 हाँ 1,06,495 रुपये तक अगर BTC नहीं चला जाता तब तक मैं पोजीशन को होल्ड कर सकता हूँ, तब तक मेरा पैसा बचा हुआ रहेगा 10x लेवरेज पे। बट वहीं पे 200x पे देख लिया कि क्या होता है, राइट। अब ये ट्रेड साइज क्या है, टारगेट प्राइस क्या है, ये सब क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको वो सीखना ही है, वो चीज़ जानना ही है। तो फिर एक काम करो, आप यहाँ पे एक वीडियो है, ठीक है, एक वीडियो है, यहाँ पे कैलकुलेटर करके एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज 0.05 क्रिप्टो ट्रेडिंग। एक मिनट यार, कहाँ पे चला गया भाई, ठीक है तुम खोज लेना, यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेटर करके एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। उस कैलकुलेटर वाले वीडियो को देखोगे तो मैं प्रॉपर एकदम डीप में समझाया हूँ कि ये कैलकुलेटर क्या होता है, ठीक है। वो यहाँ पे होगा, कहीं पे कैलकुलेटर वाला वीडियो होगा, ठीक है। वेल, अब हमने गाइस बात कर लिया कि बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, लिमिट सीख लिया हमने, मार्केट सीख लिया, ब्रैकेट ऑर्डर सीख लिया, मेकर ऑनली, स्टॉप लिमिट, दिस दैट, बहुत कुछ सीख लिया। मैंने लिक्विडेशन समझा दिया, रेड्यूस ऑनली समझा दिया, मेकर गाइस वही है, मैं मेकर नहीं बताया ना, ठीक है, मैं मेकर बताता हूँ अभी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि फी जो मेकर है वो 0.02% लगता है अगर लिमिट पे लेते हो, अगर टेकर पे लेते हो 0.05%। अब तुम चाहते हो यार कि नहीं मेरा फी 0.02% ही लगे, इतना फी नहीं लगे, तो तुम्हें क्या करना होगा, इस मेकर वाले पे क्लिक करना होगा और मेकर करने पे लिमिट पे जाना होगा, लिमिट पे मेकर पे एक पे यहाँ पे बाय करना होगा और यहाँ पे लिमिट सेट कर देना होगा, ठीक है, लिमिट सेट कर देना होगा और यहाँ पे बाय पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे लिमिट, अरे यार मैंने ऊपर कर दिया ना, देखो ऑर्डर फेल इसलिए हो गया क्योंकि लिमिट पे नहीं मिला। अभी मैं नीचे आता हूँ, मेकर पे जाता हूँ, एक मिनट यहाँ पे मैं आता हूँ और बाय पे करता हूँ और यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा देता हूँ, ठीक है, ऑर्डर फील्ड। अभी देखो ये जो लिमिट ऑर्डर मैंने लगाया ना मेकर करके, ये मेरा हो ही नहीं सकता है कि फी ज़्यादा लग जाएगा। अभी मैं आता हूँ ऑर्डर हिस्ट्री पे, 0.02 लगा होगा, देखो 0.02। मैं एक लॉट ले रहा था यार, देखो यहाँ पे मैं दो लिया हूँ ना, ओपन एक लॉट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक लॉट लिया हूँ बट मेरा 0.06 लगा, वो मेरा लगा टेकर के हिसाब से, बट मैंने क्योंकि मेकर करके रखा है तो मेरा 0.02 ही लगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं यार कि लिमिट पे मैंने बाय किया बट मेरा फी लग गया 0.05 का और मार्केट ऑर्डर पे प्लेस हो गया, वो कैसे होता है। तो मेरे भाई एक चीज़ तुम समझो, लिमिट का मतलब क्या होता है ना, लिमिट का मतलब तुमने लिमिट तो यहाँ पे लगा दिया, मान लो तुमने लिमिट यहाँ पे लगा दिया, मार्केट यहाँ पे आया,
बट वहाँ पे कोई रेडी नहीं है। मान लो तुम यहाँ खरीदना चाहते हो लेकिन वहाँ कोई बेचने के लिए रेडी नहीं है, मार्केट यहाँ ट्रिगर हो गया और थोड़ा सा ऊपर चला गया या थोड़ा नीचे चला गया तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देता है, लेकिन तुमने जितने पे लगाया था उतने पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उसके आसपास हुआ, तो वो मार्केट ऑर्डर पे जाता है, राइट। और वो फी लगता है फिर मेकर का। अभी कैसे वो मैं बता देता हूँ। अभी ऑर्डर हिस्ट्री पे आप जाओगे, अभी देखो हमने ऑर्डर टाइप यहाँ पे देखो, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो कहाँ गया यार, लिमिट ऑर्डर टाइप देखो यहाँ पे। ऑर्डर टाइप हमारा क्या था, ऑर्डर टाइप हमारा मार्केट है, स्टॉप लिमिट है, लिमिट, हाँ यहाँ पे देखो एक लॉट हमने बाई किया, हमारा लिमिट पे है, लेकिन लिमिट पे रहने के बावजूद यार 0.06 क्यों लगा। लिमिट पे हमने ऊपर बाई किया तो हमारा यहाँ 0.02% फी लग रहा है, 0.02% लग रहा है, बट यहाँ पे हमारा 0.06 क्यों लगा। यहाँ भी तो 1 लॉट ही है, वहाँ भी 1 लॉट है। यहाँ पे बात को समझो, हमने यहाँ भी लिमिट प्लेस किया, यहाँ भी लिमिट प्लेस किया, भाई लिमिट ऑर्डर यहाँ हमने प्लेस किया, हमने लिमिट ऑर्डर लगाया था 1,18,467 पे, लेकिन लिमिट एग्जीक्यूट हुआ 1,18,354 पे, 467 पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर सेम इतने पे एग्जीक्यूट होता तो हमारा फी लगता 0.05। यहाँ पे देखो हमने लिमिट लगाया 1,18,311 पे, हमारा एग्जीक्यूट भी हुआ 1,18,311 पे, इसलिए यहाँ पे 0.06 लगा, यहाँ पे 0.02 लगा। अब मेरे भाई बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे यार कि मैंने लिमिट पे लगाया बट मार्केट ऑर्डर पे चला जा रहा है, मार्केट ऑर्डर फी ज़्यादा लग जा रहा है। तो मेरे भाई तुम श्योर करो कि तुम मेकर पे यहाँ पे टिक करके रखो, फिर यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके से लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। अब गाइस पारी आता है एसएल को ट्रेल करने का, तो एसएल ट्रेल करना अब मैं सिखा देता हूँ, ठीक है। वेल अभी देखो यहाँ पे पीएनएल में 0.0 समथिंग हो रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ तुम देखो, ध्यान रखो, मेकर पे तुम मान लो करके रखे हो, लिमिट रखे हो, लिमिट पे वहाँ पे कोई मान लो तुम खरीदना चाहते हो, कोई बेचने के लिए रेडी नहीं है, तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बट लिमिट ऑर्डर लगा के रखोगे तो वो रहता ही है, वो कैंसिल नहीं होता है, ट्रिगर होगा, फिर वो जब वापस मार्केट वहाँ पे जाएगा तो तुम्हारा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट मेकर लगा के रखोगे तो तुम्हें एग्जैक्ट उसी प्राइस पे मिलेगा, अगर कोई देने को रेडी नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं ट्रेलिंग एसएल, थोड़ा सा समझाता हूँ मैं तुम लोगों को। अभी पोजीशन हमारा देखो, पोजीशन यहाँ पे हमारा जो बीटीसी है वो एक लॉट बीटीसी है, राइट, ठीक है। अभी यहाँ पे टारगेट और एसएल लगाने को बोल रहा है, हाँ। तो अभी यहाँ पे देखो 0.01 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे टारगेट और एसएल लगाते हैं। अभी एक चीज़ मैंने बताया कि स्टॉप लॉस लगा सकते हो या तो मार्केट पे या तो लिमिट पे, टेक प्रॉफिट भी लिमिट और मार्केट पे लगा सकते हो, ये दोनों चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक ट्रेल है, ट्रेल का मतलब क्या होता है, मैंने मान लो यहाँ पे 100 किया, ठीक है, कंफर्म पे क्लिक किया। अभी यहाँ पे देखो, तो मेरे भाई यहाँ पे देखो, जैसे ही वहाँ पे मैंने 100 पे क्लिक किया, यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल लग गया। अब ये ट्रेलिंग एसएल का मतलब क्या है, अब ये बोल रहा है ना कि जैसे अभी ये देखो, जहाँ पे मेरा पीएनएल है, जहाँ पे मैंने खरीदा, वहाँ से 100 पॉइंट नीचे ये लग गया ट्रेलिंग एसएल, बट जैसे से मार्केट ऊपर जाते जाएगा, देखो ऊपर शिफ्ट हो गया। अरे भाई देखा, मैं सोचा था कि मैं पोजीशन क्लोज कर दूंगा, ट्रेलिंग एसएल अगर यहाँ पे नहीं होता है तो मैं इसे हटा दूंगा, बट यहाँ पे आप लोग सीख लो। देखो अभी मेरा ट्रेलिंग एसएल ऊपर शिफ्ट हो गया। अभी तुम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो एक जगह पे स्टॉप लॉस लगा हुआ रहता, बट मान लो मार्केट बूम बूम ऊपर जा रहा है, तो ये ट्रेलिंग एसएल भी वैसे ही 100 पॉइंट, मान लो 100 पॉइंट लगाए तो 100 पॉइंट के हिसाब से मूव होगा, बट यहाँ पे एडिट करके 50 कर दिए तो ये 50 पॉइंट के हिसाब से ही मूव होगा, $50 के हिसाब से ही, 50 USD के हिसाब से मूव होगा। अब अगर 50 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है, मैं तो चाहता हूँ यार जाए, ताकि ट्रेलिंग एसएल वो थोड़ा और शिफ्ट हो, ताकि आप लोग को और समझ में आए, सीखने को मिले। अभी देखो यहाँ पे, अभी मेरा ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे है, अभी मार्केट अगर और ऊपर जाएगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगर होता है तो फिर ठीक है एग्जीक्यूट, बाकी समझ में तो आप लोग को आ ही गया। अब $10 में ज़्यादा आप ऊपर नीचे होगा, ठीक है। मैं $10 करके रखता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ 10 पॉइंट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर 10 पॉइंट भी मार्केट नीचे आ जाता है तो मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाए, या फिर 10 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा ट्रेलिंग एसएल ऊपर जाता। अगर ये 10 पॉइंट के हिसाब से ऊपर जाता जाएगा तो मेरा ट्रेलिंग एसएल ऊपर लगता जाएगा, ठीक है। ट्रेलिंग एसएल 10 पॉइंट के हिसाब से ऊपर लगता जाएगा, बट अगर 10 पॉइंट से मार्केट नीचे चला गया तो वहीं पर मेरा एसएल हिट हो जाएगा। अभी देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। अरे यार एक ही जगह स्टक हो गया भाई। मैं चाहता नहीं हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो, ठीक है। मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको ज़्यादा बोरिंग करूँ, मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में आपको बहुत कुछ सिखा दूँ। अब ये वीडियो कितना मिनट का बन रहा है मुझे नहीं पता। अब देखो यार, हाँ अभी देखो, अभी वो ब्रैकेट ऑर्डर हमारा क्या है, लॉस ऑफ 0.0 वो एसएल हिट हुआ और यहाँ पर पे वो हमारा पोजीशन कट गया, ठीक है। वही होता है ट्रेलिंग एसएल, ठीक है। तो ट्रेलिंग एसएल भी सीख गए यार, मुझे लगता है सब कुछ सीख चुके हो। एक चीज़ मैं नहीं बताया यहाँ पे, GTC IOC, गुड टिल कैंसिल। GTC मतलब गुड टिल कैंसिल और IOC मतलब इमीडिएट और कैंसिल। अभी तुम लिमिट पे मान लो कोई चीज़ लगाए, अभी मेरा GTC पे है, अभी मान लो यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर लगाया, ठीक है, कि भाई मेरे को यहाँ पे बाय करना है। यहाँ पे मान लो मैं लिमिट ऑर्डर लगाया कि मेरे को यहाँ पे बाय करना है। मान लो प्राइस यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे मुझे खरीदना है, बट यहाँ पे कोई बेचने के लिए रेडी नहीं है, तो यहाँ ट्रिगर होगा, प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे होगा ना, तो मेरा ऊपर नीचे खरीद वो हो जाएगा, बिक जाएगा।
मतलब मेरा बाय पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो जीटीसी है इसीलिए गुड टेल कैंसल, या फिर मान लो यहाँ पे नहीं बिका, मार्केट ऊपर चला गया, तो फिर वापस मार्केट आएगा ना। मेरा मतलब लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा हुआ रहेगा, मार्केट यहाँ ट्रिगर होकर ऊपर चला गया, वापस यहाँ पे आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। बट आईओसी में मैं करके रखूंगा ना इमीडिएट और कैंसल। इसका मतलब मैं लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगाया, मार्केट यहाँ पे आया, लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं मिला, तो वो ऑर्डर ही कैंसिल हो जाएगा, वो ऑर्डर लगा हुआ नहीं रहेगा, वो ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है, राइट। तो ये होता है जीटीसी और आईओसी। हालांकि जीटीसी और आईओसी आपको डीप में समझना है तो फिर ये ऑर्डर टाइप वाला वीडियो आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हूँ पूरा डीप में, हर एक ऑर्डर टाइप को, ठीक है। वेल गाइस, आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को बता दिया है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। लिमिट पे बाय करते हो, मार्केट पे चला जाता है क्यों, लेवरेज क्या है, सेल कैसे मतलब शॉर्ट कैसे करना है, लॉन्ग कैसे करना है, फिर यहाँ पे क्या प्रॉफिट, क्या लॉस, क्या रेडियस ओनली, स्कैल्पर ऑफर। हाँ, स्कैल्पर ऑफर मैं नहीं बताया ना, एक स्कैल्पर ऑफर है डिडक्शन इंडिया का। आप लोग के सामने जब डिडक्शन इंडिया का अकाउंट ओपन करोगे तो अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे जब क्लिक करोगे कि स्कैल्पर ऑफर का होम पेज पे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। ये होम पेज में, एक मिनट यार, होम पेज पे आता हूँ, हाँ यहाँ पे एक स्कैल्पर ऑफर का ऑप्शन आएगा, उस पर जब आप क्लिक कर दोगे ना तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट करने का ऑप्शन आता है। तो स्कैल्पर ऑफर बेसिकली क्या, मैं आपको भी ट्रेडिंग फी कैलकुलेट करके दिखा रहा था कि एंट्री में इतना लगेगा, एंट्री में 0.05%, एग्जिट पे 0.05%। तो डिडक्शन इंडिया कहता है कि स्कैल्पर ऑफर अगर आप ऑन करते हो तो यहाँ पे सिर्फ आपका एंट्री में फी लगेगा, एग्जिट में फी नहीं लगेगा, अगर 15 मिनट के अंदर ट्रेड क्लोज कर देते हो तो। बेसिकली ये स्कैल्पर ऑफर है, तो ये है स्कैल्पर ऑफर। सो गाइज, आई होप गाइज आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा, बहुत ही तगड़ा रहा होगा, मजा आ गया होगा आप लोगों को। आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और ये भी आशा करता हूँ कि आप मेरे लिंक के थ्रू जाइएगा, मेरे लिंक के थ्रू डिडक्शन इंडिया अकाउंट ओपन करिएगा और ट्रेड करना स्टार्ट करिएगा, और ट्रेडिंग फी में डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को, ट्रेडिंग फी का भी मुनाफा होगा, और यार मेरे को भी कुछ बेनिफिट होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा यार कि चलो तुम लोग मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो फिर उसका फल लाइक आप लोग भी वो कर रहे हो, है ना, राइट। और देख लो यार, डिडक्शन इंडिया पे मैं बहुत सारे वीडियोस बना के रखा हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बना के रखा हूँ, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, ट्रेल कैसे, बहुत सारे वीडियो बना के रखा हूँ, जो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं। अभी यहाँ पे मैं अभी थोड़ा लॉजिक बेस्ड पे वीडियोस भी बना रहा हूँ, लाइक 5 मिनट स्कैल्पिंग क्या होता है, लाइन ब्रेक चार्ट स्ट्रैटेजी क्या है, ट्रेडिंग व्यू पे अभी आने वाले वीडियोस में मैं बनाने वाला हूँ। लिमिट प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में यहाँ पे दिख जाएगा तुम्हें एक ट्रेडिंग फुल कोर्स फुल प्लेलिस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे मैं बहुत सारे वीडियोस बना के रखा हूँ जो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है। यहाँ पे इस चीज़ को जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैंने सेंसिबल पे भी वीडियो बनाया हूँ, सेंसिबल पे कुछ स्ट्रैटेजी है, ब्रेक इवन इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, ब्रेक इवन है यार, ब्रेक इवन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रेक इवन वाला वीडियो देख लेना, ब्रेक इवन का जाके कम लोगों ने देखा बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, वो जाके देख सकते हो। बिग एक्स पे अकाउंट खोलना है, Coin26 में खोलना है, किसी में खोलना है, वो भी जाके देख सकते हो। वेल Coin26 और बिग एक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, वो भी खोलना है तो फिर वो खोल सकते हो, राइट। वेल गाइज, ये था आज का वीडियो, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।